हेलो दोस्तों, स्वागत हमारा टेक्निकल क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग इससे जय प्रक्रम के बारे में कुछ अध्ययन किए थे। आज हम लोग उससे कुछ आगे अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 जय प्रक्रम। इससे भी कुछ रिलेटिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव मार्क्स उठता है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स तो सेकंड चैप्टर से खैर उठता है। फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि प्रपोशन कितने प्रकार के होते हैं। प्रपोशन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो प्रपोशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। और सेकंड का नाम है परजीवी। परजीवी। और थर्ड का हमारा नाम है प्राथमिक पोषण। क्या नाम है? प्राथमिक पोषण। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन सवाल उठता है कि मृतजीवी कहते किसको हैं? तो अपनी समान भाषा में बोलेंगे कि सर वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना पौधा शरीर अपने भोजन शरीर के साथ घलित या कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन हम लोग तो सर को कुछ अलग टाइप से लिखना है, तो इसका डेफिनेशन कुछ और भाषा में हम लोग देंगे। चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से क्या? इस प्रकार के पोषण में जीव जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सहायता से सतह से घलित कार्बनिक पदार्थों का क्या कार्य करता है? अवशोषित कर लेता है। जैसे आप लोग तो गांव देहात में देखे कि होगा गोबर छत्ता, जो बारिश का मौसम में वाइट कलर का खिला होता है, उसे ही कहते हैं गोबर छत्ता। और एक कवक है जो बायोलॉजी का कुछ अलग पार्ट्स है। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन का डेफिनेशन आने वाला है परजीवी। क्या? परजोर जीवी। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परजीवी। इसी को जोड़ देंगे तो परजीवी। परजीवी पोषण। इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि इस प्रकार के परपोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करे। इसका कहने का मतलब है ना कि ये जो पोषण है जो दूसरे के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी के अपना भोजन प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कवक हो गया, अब लोग ने अभी बताए थे ना, कवक एक बायोलॉजी का पार्ट है। और दूसरा है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। इससे एक कृषि का एक रिलेटिव एक और क्वेश्चन है अमरबेल। अमरबेल का पौधा देखे हैं जो खेत में लतर की तरह फैला हुआ है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमरबेल। चलिए तो अगर हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्राथमिक पोषण। क्या? प्राथमिक पोषण। और पोषण का ये तीसरा क्वेश्चन है और सबसे लास्ट भी है कि पोषण 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट का नाम था मृतजीवी, परजीवी और प्राथमिक। और हम लोग सबसे थर्ड का देख रहे हैं प्राथमिक पोषण कहते किसको हैं। इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं कि भाई अगर होता है तो होता है क्या। तो इसका समान भाषा में डिफिनेशन देखेंगे कि वैसा पोषण दोस्तों जिसमें प्राणी अपना भोजन क्या करा दोस्तों? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में होता है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में होता है। ठोस या तरल, ठोस तो जानवर करते हैं, तरल क्या होता है? और जंतुओं अपना भोजन ग्रहण विधि द्वारा ग्रहण करता है, तब उसे प्राथमिक पोषण कहेंगे। जैसे मेढक के देखे हैं, मेढक हो गया जो दूसरा आवासित नहीं रहता, खुद अपने ऑटोमेटिक अपना भोजन किया, अपना निश्चिंत रहा। दूसरा मनुष्य भी वैसा ही है, गाय, बकरी। अब हमारा इस जय प्रक्रम का सबसे VVI इम्पोर्टेंट कहा जाता है, इस पर ट्रिपल स्टार मारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है या किसे कहते हैं, क्या समझते हैं?
इस क्वेश्चन का VVI मेन जड़ यही है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बाद में इसको समझेंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, कह रहा ना कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कह रहा ना कि जिस प्रक्रिया से अपना भोजन पौधा प्राप्त करता है उसी मूलभूत को प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और कह रहा है कि इस प्रक्रिया में पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थित क्लोरोफिल और H2O की मदद करके अपना भोजन तैयार करता है। कह रहा ना ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें दो चीज़ का उपयोग होता है। पहला होता है क्लोरोफिल का उपयोग होता है और दूसरा H2O का, ये तो रासायनिक सूत्र हो गया, लेकिन इसको समान भाषा में हम लोग जल कहते हैं। तो कहा जाता है कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। प्रकाश, अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के मुख्य कितने पार्ट हैं, तो बोलेंगे कि 3 पार्ट हैं। फर्स्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड H2O यानी जल, और तीसरा क्लोरोफिल। इससे ही एक ऑब्जेक्टिव आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, लाल क्यों ना होता है। तो बोलेंगे कि पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसके एक ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखें। कह दिया ना कि 4 कच्चे पदार्थ का नाम लिखने के लिए, तो देख लेते हैं इसका 4 कच्चे पदार्थ आखिर होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट होता है सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश। सेकंड है पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित छोड़ो ना, क्लोरोफिल ही बोल देंगे। और तीसरा बोल देंगे क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। H2O यानी जल। ये तो खैर रासायनिक सूत्र है, तो धीरे धीरे बातों को समझते जाइए, रटना नहीं है। अगर नहीं हो रहा है कुछ तो कमेंट में डॉट क्लास कीजिए कि हाँ भाई हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग फिर से वीडियो को दोबारा दोहराएंगे कि बच्चों को कहाँ दिक्कत है, और हम लोग उस मेन पॉइंट को ध्यान सोचेंगे कि आखिर बच्चों को कहाँ पर दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। ऐसे कोशिश करेंगे कि दिक्कत नहीं हो। चलिए तो वीडियो को और आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब की क्वेश्चन है कि पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। कह रहा ना जो पत्ती है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग ही क्यों कहते हैं, और कोई अंग क्यों नहीं कहें। तो इसका भी देख लेते हैं डिफिनेशन। आखिर भाई प्रकाश संश्लेषी अंग ही क्यों कहते हैं और कोई पार्ट क्यों नहीं कह रहे हैं। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। कह रहा ना जो पत्ती है उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। जो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है उसी में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसको समान भाषा में कहते हैं कि सर जो पत्ती है ना वो प्रकाश संश्लेषी अंग को पाया जाता है उसमें, और जो सूर्य के प्रकाश से किरणें आता है ना उसी को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए पत्तियों का रंग हरा होता है या प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब एक उससे ही रिलेटिव कुछ मान लीजिए कि उसका छोटा भाई ही है, वही क्वेश्चन है कि जो भोजन है पाचन अंग से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन अंग से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन अंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर कि भोजन के पाचन अंग अघुलनशील जटिल अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटन की क्रिया को भोजन पाचन कहलाता है। कारण ना जब भोजन का पाचन का अघुलित जटिल है ना, अणुओं को सरल घुल में कर देता है, यानी अपने आपस में घुला देता है, विघटित कर देता है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं भोजन के पाचन। ना देखते हैं कि न पचता है तो कुछ अलग अलग तरह का बीमारी हो जाता है। अब हमारा एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के क्या बोल रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ी
लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो मनुष्य है उसमें कितना लाल ग्रंथियाँ पाया जाता है और उनका नाम लिखेला कह रहा है कि कितना पाया जाता है, उनका नाम लिखना बारी बारी से। तो बोले कि इसका समान भाषा बोले कि मनुष्य के मुख गुहा 3 लाल ग्रंथियाँ पाया जाता है। कितने पाया जाता है? तो 3। फर्स्ट का नाम है पायरोटिक लाल ग्रंथि। क्या नाम है? पायरोटिक लाल ग्रंथि। और दूसरा का नाम है सबरेड्यूलर लाल ग्रंथि। और थर्ड का नाम है सल्विगुलर लाल ग्रंथि। फर्स्ट का क्या नाम बोले? पैरोटिड लाल ग्रंथि। सेकंड का बोले सेब मेडुलर ग्रंथि। और थर्ड का बोले सभी गुलर लाल ग्रंथि। ये हमारा होगा, इसका ही कुछ रिलेटिव क्वेश्चन है, बता दिए हैं। अब हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि मनुष्य के आमाशय कितने भागों में बांटा गया है। कारण ना, जब मनुष्य में आमाशय पाया जाता है, आखिर उसको हम लोग कितने भाग में बांटे और उनका नाम लिखने का रहा। तो जो मनुष्य का आमाशय है ना, वो करा हम लोग मैक्चुअली 2 टर्म में डिवाइड किए गए हैं। कितने टर्म में? 2 टर्म में। पहला का नाम है कार्डियक भाग और दूसरा का नाम है पायरोलिक भाग। कार्डियक भाग और पायरोलिक भाग। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्डियोलिक भाग किसे कहते हैं और पायरोलिक भाग किसे कहते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और पिछला सारा वीडियो देखते रहिए। अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर, पिछला क्वेश्चन नोट हम लोग नहीं किए हैं, तो हम लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर लाने के लिए करेंगे। और अपने दोस्तों को, खास दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है।